दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सिपाही भर्ती का यहाँ पे वैकेंसी निकाल दिया गया है, जो ड्राइवर पद हेतु निकाला गया है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है बिहार सिपाही भर्ती ड्राइवर के लिए। ये जो हमारे पास है, ये ऑफिशियल नोटिस है बिहार पुलिस की, बिहार सिपाही भर्ती है, जो विज्ञापन 2/2025 का है। ठीक, इसमें जो हम बात करते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना किया गया है। ठीक, जिसका आवेदन जो हम भरने की प्रक्रिया है वो 21 जुलाई से शुरू होगा और लास्ट जो है 20 अगस्त है, यानी लगभग 1 महीना आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा भरने का। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिपाही है, सिपाही का जो पद है वो लगभग सिपाही का जो पद है वो लगभग 4,361 पद होने वाले हैं, जो कि लेवल 3 का है। और जो सैलरी आपकी होने वाली है 21,700 लेके 69,100 तक की होने वाली है, वेतनमान जो होने वाला है। अब इसमें कैटेगरी के हिसाब से आपको आरक्षण भी दिया जा सकता है। जैसे जो बच्चे अगर स्टेट के हैं या बिहार के अंडर रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो 4200 पोस्ट है। यहाँ पे पदों की संख्या जो उनके लिए 4200 वो कह रहे हैं 1772 पद है। जो EWS है उनके लिए यहाँ पे 436 पद है, और जो SC है वो 632 है, ST 24 और EBC 757 और BC जो है 492 सीट है। बाकी यहाँ पे जो पिछड़े वर्गों की महिला है उनके लिए यहाँ पे 248 सीट है। टोटल यहाँ पे आपका जो सीट है 4361 सीट हो जाती है, और जिसमें महिलाओं को आरक्षण के अनुसार 1439 सीटें यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र पौत्र जो है उनके लिए यहाँ पे 87 पोस्ट अलग से है। जो हमारे एग्ज़ाम पहले लिखित एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये हम अभी डिटेल से बात करेंगे। पहले हम चालक सिपाही पद के लिए आवेदन पात्रता देख लेते। सबसे पहले जो बच्चा होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी इसमें किसी भी तरह का डोमिसाइल लागू नहीं है। ठीक है, यानी वो भारत का नागरिक हो। और कुछ यहाँ पे सीमाएँ दे रखी है कि जो अनरिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे उनकी जो ऊंचाई यानी लंबाई जो होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर से ऊपर होने चाहिए, और बिना फुलाए जो छाती होनी चाहिए यानी सीना बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86 होनी चाहिए। इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका जो कैटेगरी है वो कितना आता है। और जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी है वो उनकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन या जितनी भी योग्यता पात्रता होगी वो महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होगा। और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? बच्चा लगभग इंटर पास होना चाहिए, यानी कि बच्चा इंटर पास है तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और वाहन मोटर चलाने वाले होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा जो है वो आपका अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो अनरिजर्वेशन वाले बच्चे उनका 20 से 25 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। जो कोटी यानी SC BC या EBC के बच्चे हैं वो 20 साल से लेके 27 साल, यानी मिनिमम एज जो है वो 20 साल का बच्चा होना चाहिए, जो और मैक्सिमम एज जो है यानी मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल होने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं के लिए यहाँ पे 20 से 28 है, SC ST के लिए यहाँ पे 10 साल का छूट है, मतलब 5 साल का छूट है, क्योंकि अनरिजर्वेशन वालों के लिए यहाँ पे 25 साल 20 साल और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसमें महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि आप सभी को पता ही है।
और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोत पोता सब है यानी तो उनको 2% यहाँ पे छूट दिया जाएगा। जो बच्चे बिहार में SC ST है, OBC है और BC है, इन लोगों को मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो आप जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ये OBC वाले दोनों वर्गों के लिए नॉन क्रीमिलियर ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर नहीं है तो आप यहाँ पे बना लीजिए। और जो आपका जो नॉन क्रीमिलियर है वो लगभग 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोगों को 2025 का से 26 का नया नॉन क्रीमिलियर बनाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कोई भी ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक। और यहाँ पे जो कोड जो है आप देख लीजिएगा, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, EBC के लिए 4 है, BC के लिए 5 और EWS के लिए यहाँ पे 7 है। तो और कोई ज़्यादा नोटिस नहीं है, आपको सारा चीज़ मैंने बता ही दिया। और जो चयन प्रक्रिया है आपको मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, पहला चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, जिसमें आपके जो पाठ्य करिकुलम जो है वो 40% होने चाहिए सही से। यहाँ बताया गया है कि 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपसे 60% जो है आपसे पर्सन मतलब सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से पूछे जाएंगे। और जो 40% जो पर्सन है वो आपको मोटर अधिनियम से पूछे जाएंगे, यानी कि जो कानून होते हैं यातायात बात, उन सब से पूछे जाएंगे। 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक, ये आपको पता है। OMR सीट पे आपको फिल करना पड़ेगा, पेन कॉपी हम जिसको कहते हैं, पेन कॉपी पेपर, ठीक। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यूनतम जो पास होने के लिए है, मतलब सभी बच्चों को कम से कम 40% UR सामान्य वर्ग के बच्चों को यहाँ पे 40% नंबर लाना पड़ेगा। 36.5% यहाँ OBC के दोनों वर्ग को लाना पड़ेगा। और SC ST के लिए यहाँ पे 34% SC ST और 32% SC ST को लाना पड़ेगा। यानी कि 36.5 जो है ये आपको पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए लाना पड़ेगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसको 34% लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। वरना अगर इससे कम आता है तो बच्चा असफल माना जाएगा। इसके बाद जो हमारा द्वितीय चरण है, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, ठीक है। ये और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी, अगर बच्चा इसमें पास हो जाता है तो वो फिजिकल पेपर देगा। इससे ये मत सोच लीजिएगा कि आप इसमें आपका जो नंबर है वो मेगा सूची में जुड़ेगा, नहीं। दूसरा जो हमारा PET होगा यानी कि फिजिकल होगा, इसमें आपको लगभग 1600 मीटर आपको 7 मिनट में, और महिलाओं को 1 किलोमीटर यहाँ पे लगभग 7 मिनट में तय करना पड़ेगा। अगर आप इसमें असफल हो जाते हो तो आपको आगे की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो इसमें कूद है, पुरुष वर्गों के लिए जो कूद है यहाँ पे, ऊंची कूद जो है 3 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए, लंबी कूद जो है 10 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए, गोला फेंक जो है 14 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। जो गोला फेंक है वो लगभग 8-16 पाउंड का होगा। बाकी महिलाओं के लिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। ट्रांसजेंडर जो है वो महिलाओं की योग्यता रखी गई यहाँ पे। और तीसरा चरण जो है आपको यहाँ पे कार चला के दिखाना पड़ेगा, जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक। आपको उल्टा इधर से ले जाना पड़ेगा, फिर आपको उल्टा इधर से बाहर लाना पड़ेगा, यही इसमें समझाया गया, ठीक। अगर आप इसमें टच भी कहीं कोई पॉइंट टच हो जाता है तो आप वहाँ असफल हो जाएंगे। बाकी ये आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, मतलब इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है कि 1 मिनट में 3 गियर का 40 नंबर है, ठीक है ना, ये सब बताया गया है। आपको 8 नंबर का सीधा चलाते हुए 8 नंबर का चित्र बनाना पड़ेगा, पीछे चलाते हुए 8 नंबर का चित्र बनाना पड़ेगा, जिससे 8 नंबर जुड़े होंगे। और ये आपका बिना गियर आवाज़ के, यानी जब आप गियर छोड़ेंगे तो गियर से आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो 8 नंबर वो, यानी 20 नंबर का आपका इधर हो जाएगा, 40 नंबर का PT हो जाएगा आपका। और चौथा चरण जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया गया था। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो जो फ़ोटो आपने लगाया वो ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, पहचान पत्र या आधार कार्ड सब होना चाहिए। दूसरा आपका कोई भी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि मैट्रिक का होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे कि आपका
डेट ऑफ बर्थ क्वालिफाई हो सके। इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी है तो चल जाएगा काम। SC ST अगर कोई बच्चा है तो यहाँ पे उसके लिए निवास ज़रूरी होना चाहिए, निवास और जाति यहाँ पे उसके लिए दोनों ज़रूरी है। और जो BC EBC वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, स्थानीय आवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। और जो आपका NCL है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बताया गया है साफ साफ, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। बस ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपके नॉलेजेबल वाली वीडियो हो। एंड आप किसी भी तरह का आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।